दिन रात हिंदू मुसलमान का राग अलापने वाले नरेंद्र मोदी और उनके चिंटुओं ने ही नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा इल्जाम लगाया कि अब नरेंद्र मोदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चादर नहीं चढ़ा पाएंगे और ये खामियाजा नरेंद्र मोदी को ही भुगतना पड़ेगा। और इन सब का पूरा दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से दखल दिया गया है और कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से चढ़ने वाली जो चादर है वो दरगाह शरीफ में नहीं चढ़ेगी। क्या कुछ मामला है दोस्तों, कौन है ये लोग जो दरगाह पर चादर नरेंद्र मोदी को नहीं चढ़ने देना चाहते और साथ ही साथ पूरे मामले पर एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन गया है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर पिछले दिनों जो तोड़ फोड़ हुई थी उससे भी जुड़ा है और जो विवाद चल रहा था दरगाह शरीफ को लेकर उस पर भी बड़ा बयान आ गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों 814वां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स होने वाला है। उर्स मुबारक जल्दी होगा। और अब इससे पहले अगर बात की जाए तो अवैध निर्माण जो दुकानें थी दरगाह के अंदर, बुलडोजर लगातार चला कर उन दुकानों को ध्वस्त किया गया। उसके खिलाफ कई ऐसे गद्दी नशीन भी उतरे थे, मना किया था, लेकिन फिर भी सरकार ने चौड़ीकरण का हवाला दे करके सड़कें चौड़ी की। उसके बाद दुकानों को तोड़ फोड़ की, जो दुकानें अवैध बताई गई वो भी तोड़ी गई और जिन लोगों ने दुकानों को आगे सड़क पर बना रखा था वो भी तोड़ा गया। साथ ही साथ बार बार मना करने के बावजूद बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलते रहे। दरगाहों के आसपास के तमाम हिस्सों को, तमाम मुसलमानों को बेरोजगार कर दिया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उन्हें बेघर कर दिया गया। और अब जब उर्स होने वाला है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन का चिश्ती का जो उर्स है, इस उर्स में भाग लेने के लिए देश से विदेश तक के लोग आते हैं और यहाँ पर फातिहा खानी, नात खानी, कव्वाली का एक बड़ा मजमा और महफिल लगती है। लेकिन हर बार सरकार की तरफ से यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है और इस चादर को किरण रिजिजू चढ़ाते हैं। दोस्तों आपको बताऊं कि जिस तरह से अजमेर दरगाह पर कई ऐसे इल्ज़ामात हैं जिसको कहा जाता है कि इसको मंदिर तोड़ करके और दरगाह में तब्दील किया गया, लेकिन अब जो मामला सामने आया है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी चादर नहीं चढ़ाई जाएगी। और ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में इस पर दखल पेश कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दखल दे कि चादर नरेंद्र मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ना चढ़ाई जाए। देखिए दोस्तों, एबीपी न्यूज़ की खबर है कि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सालाना उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा चादर भेजे जाने का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अजमेर की जिला अदालत के बाद अब इस मामले में शीर्ष अदालत की जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि दरगाह पर सालाना उर्स के दौरान सरकारी स्तर पर भेजी जाने वाली चादर पर तत्काल रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का इस तरह किसी धार्मिक स्थल से जुड़ा आयोजन सरकारी तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ है। दोस्तों अब मैं आपसे पूछती हूँ, जब नरेंद्र मोदी, चलिए ठीक है, चादर चढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर चादर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा कर के राम मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं, राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, वहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, वहाँ के गर्भगृह में ठहर सकते हैं, लेकिन अजमेर में चादर चढ़ाने के लिए इनके ही फैलाए हुए हिंदू समुदाय, सांप्रदायिक जो लोग हैं, विष्णु, उसने ही नरेंद्र मोदी के
चादर चढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है। और ये याचिकाएं जो दायर हुई है, देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की खबर है कि अजमेर दरगाह के पीएम मोदी को भेजी चादर चढ़ाने पर लगे रोक, क्यों एससी में याचिका दायर हो गई है। पीएम मोदी की ओर से दरगाह शरीफ में चादर भेजी जाती है और ये ट्रायल है, और इस पूरी चादर को जो है 814वें जो उर्स है उस पर चढ़ाने के लिए किरण रिजिजू चादर लेकर जाते हैं। जबकि बात करूं तो इस पूरे जो अजमेर दरगाह है यहाँ पर इसको बताया था, विष्णु ने बताया था, उसी ने ही पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उसने बताया था कि भगवान शिव का मंदिर था और इसीलिए उसने पिटीशन अजमेर में दरगाह में के लिए डाली थी कि इसको तोड़ करके शिव मंदिर में तब्दील किया जाए। और लेकिन नरेंद्र मोदी उसी शिव मंदिर की जगह बने अजमेर पर चादर चढ़ाने जाते हैं। इन सब का ऑब्जेक्शन इन लोगों ने किया। अब मैं आपको बताऊं कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। पूर्व में भी प्रधानमंत्री की ओर से अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी जा रही है और पीएम मोदी ने भी उस परंपरा को कायम रखा है। ऐसी एक अर्जी अजमेर की अदालत ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि ये एक परंपरा है और जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी भेजेंगे। और साथ ही आपको बताऊं कि विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई तमाम मुकदमों का एक पक्ष रहे जिसका दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया है। गुप्ता की दलील है कि केंद्र सरकार की ओर से एक विवादित ढांचे पर जो चढ़ाने के लिए चादर भेजना गलत है। ऐसा करना न्यायिक प्रतिक्रिया के प्रभावित करने वाला है। लेकिन जो केस है वो चल रहा है कोर्ट में और कोर्ट ने ये कह दिया कि अभी हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। जो परंपरा है उस परंपरा को नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलिए दोस्तों, मैं आपको एक दूसरी भी खबर सुनाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये यतीनंद सरस्वती हैं जो अक्सर अपने बयानों से मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, सांप्रदायिक सोच और गंदी जुबान से मुसलमानों का नाम लेते हैं। दोस्तों, आज उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा क्या है कि 5 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हिंदू लड़कों को सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा। सरकार से लाइसेंस बनवाओ, 12 बोर की बंदूक हम देंगे। यानी ये विवादित बयान, ये हेट स्पीच यतीनंद सरस्वती के हैं, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति खुला घूम रहा है और वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां की सरकारें मुसलमानों के लिए काफी टफ हैं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर विवादित है, लेकिन यतीनंद सरस्वती के जो बयान है वो शुद्धता से परिपूर्ण है, इसलिए इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। दोस्तों, इन सब का खामियाजा जो देश के अंदर, भारत के अंदर मुसलमानों को लेकर जो विवादित बयान देते हैं, मुसलमानों के हर एक अजमेर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, अटैक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, पिस्टल रखने की बात कर रहे हैं भारत के मुसलमानों के लिए। वहीं अगर आप बात करें तो मैं आपको एक आज ऐसी खबर सुनाने जा रही हूं कि इन लोगों की देखी देखा बाहर के जो लोग हैं वो हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने वो संदेश दे दिया बाहर के लोगों को और वो लोग वहां रह रहे हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ओशन जैन की यह खबर है कि थाईलैंड ने कंबोडिया के उस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद हिंदू देवताओं की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। थाई सेना कंबोडिया के सभी प्रतीकों को हटा रही है। दोनों बुद्ध देश हैं और इनका हिंदुओं पर अत्याचार करने और हिंदू मंदिरों पर हमला करके इन्हें बौद्ध विहार में परिवर्तन करने का इतिहास रहा है। यानी कंबोडिया हो गया और चाहे थाईलैंड हो गया, ये दोनों ही बौद्धिक हैं और वहां पर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और जब वहां रहने वाले, जब वहां पर हिंदू हैं ना, तभी तो हिंदू मंदिर बने। और अब जिसका राज्य है वो उनका मंदिर तोड़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मंदिर, मदरसे, माफ कीजिएगा, मस्जिद, मदरसे सब तोड़े जा रहे हैं, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि जिसका राज्य होगा उसका ही बोलबाला होगा। तो जैसे हमारे यहाँ भारत में मस्जिदों को निशाना बना करके तोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, इन्हें काम नहीं करने देंगे, इनके हिजाब को अटैक कर दो, इनकी मस्जिदों को अटैक करो। वैसे ही कंबोडिया हो गया या फिर थाईलैंड हो गया, वहाँ पर बौद्धों का बोलबाला है, बौद्ध समाज वहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं, वो जो प्रतीक है उसको नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं।
यानी जो आपने बोया है उसका तो खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। और जो आप सोचिए यहाँ के मुसलमानों को जो सताया जा रहा है, उसका जो मैसेज बाहर के मुल्कों में जा रहा है, वहाँ पर भी रह रहे बेचारे हिंदुओं को उनके द्वारा सताया जा रहा है, क्योंकि आप गलत मैसेज दे रहे हैं उनको। दोस्तों आगे देखिए एक और खबर अशरफ हुसैन की। अशरफ हुसैन ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि महिला को इंडिको कर्मचारी की कोई बात पसंद नहीं आई। महिला चिल्लाने लगी, कह रही है कि तुम यहीं खड़े रहो। अब्दुल खान अब्दुल्ला, पूरा देश परेशान है। तुम अब्दुल्ला और अब्दुल्ला से मतलब आपत्ति उनके काम से नहीं, उनके नाम से है। यानी लोगों को उनके काम से आपत्ति नहीं। अगर अब्दुल्ला मुसलमान, सलमान, पठान नाम है तो उससे लोगों को आपत्ति है। ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है और इस संदेश का नतीजा ये है कि बाहर रहने वाले हिंदू, इन सनातनी भारत के रहने वाले हिंदू के विवादित बयान, इनके कृत कर्म की वजह से उनको ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है। लिहाजा दोस्तों भारत के अंदर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म लाया जा रहा है। थाईलैंड, कंबोडिया में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म लाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे हमें बताइएगा कि क्या जब अगर हम किसी मजहब की इज्जत नहीं कर सकते तो क्या उसे मिटा देना ही बेहतर होता है, जैसा कि भारत में और थाईलैंड, कंबोडिया में हो रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।